नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के बीच लंबे वक्त तक चले संघर्ष के बाद ऐसा दिन भी आया जब दोनों नेता एक ही मंच पर बैठे दिखे। सिद्धू ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और इस कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को चाय पार्टी पर बुलाया और इस चाय पार्टी में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात और बात हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहे। सिद्धू और कैप्टन एक साथ बैठे दिखे। कार्यक्रम के एक वीडियो में देखकर पता चलता है कि सिद्धू ने इस दौरान 2 बार झुककर कैप्टन का अभिवादन किया और बातचीत की शुरुआत करते हुए उनके हालचाल लिए और कहा कि देखकर खुशी हुई। वहीं अपने भाषण में सिद्धू ने कहा कि वो सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। सिद्धू ने कहा कि आज कांग्रेस एकजुट है। इसके साथ ही सिद्धू ने यह भी जोड़ा कि जो मेरा विरोध करते हैं वो मेरे सुधार में मदद करते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को खूब टिकट देने का दांव चल चुकी बीएसपी फिर से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में इसकी शुरुआत की गई है। इसके जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बीएसपी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी है। बसपा ने पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन कराने का ऐलान किया है। ये 23 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, राज्य की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी पेगासस सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। एनएसओ के डेटाबेस में जिन लोगों के फोन नंबर हैं उनमें सबसे प्रभावशाली अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी, उनके परिवार के लोग, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइस उमर फारूक, बीजेपी के नजदीक समझे जाने वाले अल्ताफ बुखारी के भाई तारिक, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती के परिजन, मुख्यधारा की राजनीति के दूसरे बड़े नेता बिलाल लोन, मानवाधिकार कार्यकर्ता वकार भट्टी, कई पत्रकार समेत 25 लोग शामिल हैं। इन सबके फोनों की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाई, इसलिए ये दावा नहीं किया जा सकता है कि इनके फोन वाकई संक्रमित हुए, पर यह तो साफ है कि जासूसी के निशाने पर थे। द वायर ने पेगासस प्रोजेक्ट के हवाले से यह खबर दी है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेगासस एक हथियार है। इजरायल सरकार इसे हथियार बताती है और इसे आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार को संस्थानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा ये मामला सिर्फ उन तक सीमित नहीं है बल्कि ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द हो सकता है, देशद्रोह। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मामले में भी इसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पेगासस के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही दे सकते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर कहा कि राफेल लड़ाकू विमान मामले की जांच फ्रांस में शुरू हो चुकी है और इस मामले का सच अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर शख्स को नहीं खरीद सकते हैं। राहुल ने कहा कि उनके दोस्तों से कहा जाता है कि वे राहुल को जाकर बता दें कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप भ्रष्ट हैं, चोर हैं, तो आपको पीएम मोदी से डर लगेगा, वरना डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों से उन्हें डर नहीं लगता है। राहुल गांधी द्वारा पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग को केंद्र सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हमने स्पाईवेयर मामले में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, किसी भी जांच की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वे राजनीतिक रूप से असफल हैं और उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापों को स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने वाला करार दिया है। इसने आज बयान जारी कर कहा है कि वह स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को एक जबरदस्त उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर चिंतित है।
बयान में इसने कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से पत्रकारों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की व्यापक निगरानी पर हालिया मीडिया रिपोर्टों को देखते हुए ये और भी अधिक परेशान करने वाला है। राज्यसभा में बहस के दौरान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ने के मामले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया है। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा में आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर उसे फाड़कर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर भी उछाल दिया। जिसके बाद टीएमसी सांसद ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्यसभा के स्थगित होने के बाद हरदीप पुरी ने उनके साथ अभद्रता से बात की, गाली दी और मारने के लिए भी दौड़े थे। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा से टीएमसी सांसद शांतनु सेन को पर्चा फाड़ने के मामले में निलंबित किए जाने से हंगामा और बढ़ गया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन में आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनने के मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीएमसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति रही है और उसी को वो अब संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी मंत्री ने कहा कि वो अगली पीढ़ी को क्या ये संदेश देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से रायगढ़ जिले में 35 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के रत्नागिरी के चिपलून, रायगढ़, कोल्हापुर और पुणे समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एनडीआरएफ के साथ साथ कोस्ट गार्ड, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जाने माने शायर मुनव्वर राना को लेकर विवादित बयान दिया है। शुक्ला ने कहा है कि 1947 में जो मुसलमान इस साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर से बांटेंगे और इसके टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राना भी एक हैं। शुक्ला ने आगे कहा कि मुनव्वर राना और उनके परिवार के बयानों को हम जानते हैं और निश्चित रूप से वे लोग एनकाउंटर में मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे फिर वो कोई भी हों। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व व्यवसायी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत को मुंबई की एक अदालत ने 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। बता दें, राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उसे किसी ऐप पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उनको कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। पंजाब के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के मसलों को भी सुलझाने का काम कांग्रेस हाईकमान ने कर लिया है। हाईकमान ने गुरुवार रात को उत्तराखंड कांग्रेस की नई कमेटी का ऐलान किया। इसके साथ ही चुनाव से जुड़ी कई और कमेटियों को भी मंजूरी दी है। राज्य में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। नई कांग्रेस कमेटी में गढ़वाल से आने वाले पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अब तक अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव प्रचार कमेटी की कमान सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में 2 न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती हैं, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। इसने गुरुवार को कहा है कि जो अमीर हैं, जिनके पास राजनीतिक सत्ता है और जिनकी न्याय व्यवस्था तक पहुंच नहीं है, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था औपनिवेशिक मानसिकता है। अदालत ने टिप्पणी मध्य प्रदेश के बीएसपी विधायक के पति को दी गई जमानत को रद्द करते हुए दी। वह कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के करीब 2.5 साल पुराने मामले में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे राजनीतिक दबावों और विचारों से मुक्त होना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।